हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आप लोग का क्लास 10 का प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और मैं अगर आपके बोर्ड एग्जाम में बताऊं कि कितने मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो चलो उस पर मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं कि कितने मार्क का और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। देखो, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का जो प्रोज वाला सेक्शन होगा ना, उस प्रोज वाले सेक्शन में यानी जिसमें आपका लेटर टू गॉड वाले सबलेशन है, उसमें से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 यानी 5 मार्क का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 भागों में डिवाइडेड होगा, एक 2 मार्क में और एक आप लोग का कितने, एक आप लोग का 3 मार्क में। यानी इस तरह से आपका 5 अंक होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 2 मार्क वाला होगा ये पैसेज बेस्ड होगा, यानी आपको एक प्रोज से किसी भी लेसन का ऐसे पैसेज दे देगा और यहाँ पे 2 ठे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछ देगा, इस पैसेज को पढ़कर आंसर देना होगा। और 3 थे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा, डायरेक्ट आपके प्रोज के लेसन से। जैसे अभी मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट ये सब डाला हुआ हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये जो 3 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके लिए सब जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है और लेटर टू गॉड, उसका हम लोग देखते हैं। ओके, चलो इसमें सबसे पहले आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज लेंचो। भाई लेंचो कौन था? सब लोग जानते हो, अगर अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़े होगे तो एक फार्मर था। और फार्मर कैसा था? हार्ड वर्किंग, मेहनती फार्मर था, ठीक है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही जगह। बाकी पुअर, ये लेबरर, ये गलत है। बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है। वो देखो यहाँ लेबर थोड़े था भाई, लेबरर बोल रहा है, ठीक है। तो ये बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों सही है, नहीं केवल ए सही है, बी गलत है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत और नॉन ऑफ दिस, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है कि हु वाज लेंचो, तो हार्ड वर्किंग फार्मर। चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि हुज हाउस वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। इसका मतलब क्या है कि मतलब उस पूरी वैली में, यानी उस पूरी घाटी में ओनली मतलब केवल हाउस यानी घर, किसका एक घर था भाई साहब? उस पूरी घाटी में किसका एक घर था? फार्मर्स हाउस, यानी कि सॉरी फार्मर्स मैं बोल दिया, पोस्ट मास्टर हाउस यानी पोस्ट मास्टर का घर, ठीक है। लेंचोज हाउस या लेंचो का घर, या फार्मर्स हाउस, या नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे देखो पोस्ट मास्टर का तो था ही नहीं, साफ ये गलत है, ठीक है, क्योंकि वो किसका था? लेंचो का था। यहाँ पे देखो लेंचोज हाउस बोला है और फार्मर्स हाउस बोला है। अब कहो कि ये दोनों तो ऑप्शन सही होते हैं, तो देखो यहाँ अगर 100% देखा जाए तो ये आप लोग का सेकेंड ऑप्शन सही होगा 100%, ठीक है। तो दूसरे का ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि लेंचो का सीधे सीधे नाम ले लिया है और यहाँ फार्मर्स हाउस यानी फार्मर का। तो कौन सा फार्मर, यहाँ तो हमें कोई एग्जैक्टली मालूम नहीं है, और यहाँ एग्जैक्टली मालूम है, तो ये 100% आपका बी वाला राइट ऑप्शन है। चलो सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया हम लोगों ने, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि लेंचोज यानी लेंचो का फील्ड यानी वही एक तरह से खेत, वाज फुल ऑफ, किससे भरा हुआ था भाई? राइप मैजिन, ठीक है, या राइप्ड कॉर्न, या राइप पोटैटो, राइप राइस। भाई किससे भरा था? ये थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हो कि इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सब जानते हो भाई थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आप अगर आप अपने फर्स्ट चैप्टर को पढ़े होंगे ना, तो मतलब इसका आसानी से उत्तर दे सकते हो भाई, कॉर्न से भरा था, राइप्ड कॉर्न। ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी चलो आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे फोर्थ नंबर आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, डूअरिंग के दौरान, दी सपर, यानी सपर मीन्स एक तरह से डिनर के लिए ये शब्द यूज होता है, मतलब सपर टाइम यानी डिनर के टाइम, यानी रात्रि भोजन के समय एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? तो इट स्टार्टेड रेनिंग, स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगन, ठीक है। इट स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग, या फिर इसका डी ऑप्शन है कि इट स्टार्टेड स्नोफॉल। तो ये बताओ आप लोग का फोर्थ ऑप्शन का चौथा ऑप्शन सही होगा। तो आप सब लोग जानते हो कि उस समय क्या हुआ? रेनिंग यानी बारिश स्टार्ट हो गई थी। इट स्टार्टेड रेनिंग यानी बारिश एक तरह से बोले तो स्टार्ट हुई उसी समय जब वो रात्रि भोजन कर रहे थे तभी। चलो ये चौथे के बाद हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड लेंचो हैप्पी। लेंचो को मतलब हैप्पी क्या बनाया, ठीक है। रेनफॉल बनाया, या हेलस्टोन्स बनाए, ठीक है, या स्टॉर्म्स बनाए, या ऑल ऑफ दीज। तो भाई ये हेलस्टोन्स और स्टॉर्म तो नहीं ना बनाए, आंधी और जो पत्थर थे वो थोड़े बनाए उसको। रेनफॉल जो थी मतलब जब बारिश आई तो वो वही उसको खुश बनाई, क्योंकि उसके फसलों के लिए बारिश की काफी आवश्यकता थी। तो पांचवे का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
6 नंबर प्रश्न है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ। ओके, जो मतलब बारिश की लंबी लंबी बूंदें थी उनकी तुलना जो लेंचो था उसने किससे किया? सिल्वर क्वाइन से किया, या पेरल्स यानी मोतियों से किया, या डायमंड से किया, हीरे से किया, या न्यू क्वाइन से किया। ठीक है, तो देखो इस मतलब ये तो आपके दो ऑप्शन साफ साफ गलत है। ये न्यू क्वाइंस और ये सिल्वर क्वाइंस, इन दोनों में से मतलब 6 नंबर ऑप्शन में से आपका क्या सही होगा? तो देखो ये दो आपको दोनों में डाउट हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सिल्वर क्वाइन से। मतलब ये सोने सिल्वर चांदी के समान, ये मतलब सिक्के एक तरह से बोल सकते हो, उनसे ये तुलना किया लेंचो ने, जो बारिश की बूंदें थी उनकी। तो 6 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि दी पोस्ट मास्टर वाज फैट। ओके, देखो फैट मीन्स तो ऐसे पालतू होता है, लेकिन दी पोस्ट मास्टर वाज फैट मतलब एक तरह से इसको यहाँ हम पालतू थोड़े कहेंगे, मतलब अच्छा था। एक क्या था? दी पोस्ट मास्टर वाज फैट, मतलब पोस्ट मास्टर जो था वो क्या था? अच्छा आदमी था। एमिएबल मैन, एमिएबल मीन्स देखो एमिएबल ये फ्रेंडली शब्द होता है ना, मतलब फ्रेंड का एक तरह से ये परिवाची शब्द होता है एमिएबल। ठीक है, एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? ओके, एमिएबल का मीनिंग ही हमसे पूछ दिया तो मैंने बता ही दिया। एमिएबल मींस एक तरह से फ्रेंड, तो इसमें रूड गलत, हेल्पफुल गलत, फ्रेंडली यानी ये ऑप्शन आप लोग का सही है, ये भी गलत है आपका। ठीक, एमिएबल मींस फ्रेंडली, एक तरह से इसका ये साइनोनिम हो गया, पर्यायवाची जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो। चलो अगला हम लोग 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। मतलब जब लेंचो मनी को काउंट किया तो वो क्यों एंग्री हो गया, क्यों गुस्सा हो गया? आप सब लोग जानते हो भाई कि उसने कितने की मांग की थी? उसने 100 पीसेस की मांग की थी, लेकिन उसको उससे कम 70 पीसेस ही शायद मिले थे। तो इट वाज लेस देन ही एक्सपेक्टेड, ये भी सही है। मतलब देखो इट वाज लेस देन ही एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मीन्स आशा करना, मतलब उसने जितना आशा किया था उससे उसको कम मिला था, इसीलिए वो एंग्री हो गया। या गॉड मेड अ मिस्टेक इन सेंडिंग मनी, तो ये तो गलत है। गॉड तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। लेंचो भी मतलब सोचा कि गॉड तो कभी पैसे भेजने में मिस्टेक नहीं कर सकता। लग रहा है कि ये मतलब जो मतलब पोस्ट ऑफिस के लोग हैं यही मतलब पैसे कुछ चुरा लिए हैं। ठीक है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन सम मनी, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, तो ये बिल्कुल आपका 100% राइट ऑप्शन है ये, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन और सी मतलब ए और सी दोनों को अपने आप में ये इंक्लूड कर रहा है, दोनों को अपने आप में ले रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। आपको मतलब यही ऑप्शन मारना है, डी वाला। ठीक, चलो अगला हम 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है हु इज अ स्पिरिचुअल लेडी। ओके, स्पिरिचुअल मीन्स एक तरह से हम बोल सकते हैं आध्यात्मिक टाइप की लेडी यानी महिला थी। तो भाई यहाँ लेंचोज मतलब लेंचो की जो वाइफ थी उसके लिए स्पिरिचुअल लेडी कहा गया है। ठीक है, आप अपना चैप्टर पढ़े होंगे लाइन वाइज लाइन, तो आपको ये मतलब कहीं मिली होगी, ये शब्द मिला होगा। तो लेंचोज वाइफ के लिए ये चीजें कहा गया है। ठीक है, स्पिरिचुअल लेडी, बाकी ये सब गलत ऑप्शन है। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर कि हु हैड फर्म फेथ इन गॉड। देखो फर्म मीन्स FIRM, देखो काफी अच्छा शब्द है FIRM, फर्म। फर्म मीन्स एक तरह से हम बोल सकते हैं दृढ़, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दृढ़, जैसे हम लोग बोल देते नहीं कि मेरा मतलब ये दृढ़ विश्वास है कि वह यह नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब एक तरह से कंफर्म एकदम। तो फर्म फेथ मीन्स विश्वास, तो फर्म फेथ मीन्स दृढ़ विश्वास इन गॉड। हु हैड मतलब किसका था? फर्म फेथ मीन्स दृढ़ विश्वास इन गॉड मतलब भगवान में। तो भाई किसका था? लेंचो का था। यहाँ ऑप्शन है कि पोस्ट मास्टर गलत है, लेंचो सिस्टर ये भी गलत है, लेंचो का ही था भाई साहब। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 10 के बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन दी हर्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। मतलब लेंचो के एक तरह से बोले तो दिल में केवल कौन सी एक आशा थी? मतलब जब फसल उसकी बर्बाद हो गई तो लेंचो के दिल में वो कौन सी एक केवल आशा थी? क्या थी? इसमें चार्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलो एक एक ऑप्शन को हम कर देख लेते हैं कि क्या उसकी आशा थी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कंपनसेशन, ये तो गलत है भाई, ये तो उसके दिल में थोड़ी आशा थी। सेकंड है
कि हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन। देखो ये क्या है, एक बार मैं और आपको बताता हूं। देखो हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन मीन्स जो फार्मर्स यानी किसानों का एसोसिएशन होता है, उससे क्या थी, हेल्प की उसे आशा थी। तो ये भी गलत है भाई। अभी आप किसानों का एसोसिएशन मीन्स क्या, मतलब किसानों का एक एसोसिएशन होता है, किसानों का महासंघ होता है। जैसे आप अभी आपने देखा होगा राकेश टिकैत, ये सब तो अभी तो मतलब चल ही रहा है सब हम लोग के प्रेजेंट में ही। तो ये भी गलत है भाई। उसकी आशा ये थोड़े थी कि मतलब जो फार्मर्स के एसोसिएशन होंगे वो हमारी मदद करेंगे, और ना ही कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंपनसेशन मिल जाए, उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसकी भी उसकी आशा नहीं थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है। क्या थी उसकी आशा, ओनली वन हेल्प, क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के द्वारा उसकी केवल एक मदद की, और उन सबके दिल में एक आशा थी। तो ये आप लोग का, ये आपका सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। देयर वाज नो होप लेफ्ट, मतलब उसके पास कोई आशा नहीं बची थी, तो ये भी ऑप्शन गलत। बची थी भगवान के, मतलब कि उसकी भगवान हेल्प करेंगे, उस पूरे परिवार की ही मतलब आशा थी कि उसकी भगवान हेल्प करेंगे, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला 12 नंबर कि अकॉर्डिंग टू लेंचो, यानी अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, टू लेंचो मतलब लेंचो के अनुसार, व्हाट हैपेंड इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम। ओके, मतलब लेंचो के अनुसार यदि मतलब भगवान उसकी मदद नहीं करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ है ना कि अकॉर्डिंग टू लेंचो व्हाट हैपेंड, मतलब लेंचो के अनुसार व्हाट हैपन, क्या घटित होगा, इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, यदि भगवान उसकी मदद नहीं करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब पढ़ा होगा, तो उसमें मतलब आता है, उसमें मतलब लेंचो बोलता है कि अगर इस साल हमारी मतलब फसल बर्बाद हुई, भगवान हमारी मदद नहीं करते हैं, तो हम लोग का पूरा परिवार भूख के बिना क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि ही वुड डाई, ये भी गलत है। हिज फैमिली वुड डाई विथ डिसेज, बीमारियों से नहीं, ये तो गलत है, बीमारियों से नहीं, हंगर से होगा। तो देखो ये ऑप्शन सही है, हिज फैमिली वुड डाई फ्रॉम हंगर, ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है भाई साहब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंचो व्हाट हैपन इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, यानी लेंचो के अनुसार यदि भगवान उसकी मदद नहीं करते हैं तो उनका क्या होगा। तो लेंचो ने ये सोचा कि अगर नहीं मदद करते हैं तो हमारी जो फैमिली है इस साल भूख के कारण मर जाएगी, सिंपल। ठीक है, हिज फैमिली वुड डाई फ्रॉम हंगर। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि हु स्टार्टेड लाफिंग आफ्टर रीडिंग दी एड्रेस रिटेन ऑन द लेटर। ओके, जब क्या था कि लेंचो मतलब लेटर पे गॉड का पता लिखा था, किसका, गॉड का, मतलब गॉड को मेल किया था, सेंड किया था, ठीक है, लेटर। तो उसको पढ़कर क्या था, यहाँ पे है ना कि हु स्टार्टेड, कौन मतलब स्टार्ट किया, लाफिंग मीन्स हंसना, वो जो मतलब लेटर पे लिखा था एड्रेस उसको पढ़कर, लेंचो हंसा था, नहीं लेंचो थोड़े हंसा था, उसी ने डाला था, उसी वो थोड़े हंसेगा। पोस्टमैन, पोस्टमैन हंसने लगा, ये लेंचोज वाइफ गलत है, लेंचोज फ्रेंड भी गलत है। पोस्टमैन जब पढ़ा कि यह मतलब पत्र भगवान को भेज दो, उस पर लिखा था, तो ये मतलब पोस्टमैन जो था वो क्या हंसने लगा, वो मतलब देखकर चीज है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न कि लेंचोज होप वाज बिलाइव्ड बिकॉज। ओके, इसका ऑप्शन फर्स्ट है द सनलाइट वाज एनफ, या द रेन वाज स्टिल गोइंग ऑन, या द हेल लास्टेड फ्रॉम एन आवर, या द चिल्ड्रेन वाज अनसक्सेसफुल। देखो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, थोड़ा इस चीज को समझ लेते हैं। मतलब एक तरह से बोले तो मतलब लेंचो मतलब अब केवल आशा ही मतलब कर रहा था कि शायद कुछ चीजें बची होंगी, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि भाई द हेल लास्टेड फ्रॉम एन आवर्स, मतलब जो मतलब एक तरह से हेल यानी बर्फ थे, वो 1 घंटे से लगातार पड़ रहे थे। तो उसके बाद जब बर्फ मतलब बंद हो गया पड़ना, तो उसके बाद लेंचो ने मतलब या मतलब उस केवल आशाओं में यह विश्वास था कि उसकी फसल बची होगी। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब यही है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो लेंचोज होप वाज बिलाइव्ड बिकॉज, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं, या मतलब लेंचो का जो विश्वास था एक तरह से लगभग अपनी फसल के थ्रू की वो बची होगी, खत्म हो गया, क्योंकि क्योंकि दिहेल यानी जो बर्फ था लगातार 1 घंटे से पड़ रहा था। चलो 14 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर। 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हु गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, जो अपनी सैलरी का मतलब थोड़ा सा पार्ट है वो किसने दिया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है लेंचो, ये तो साफ गलत है। पोस्ट मास्टर, भाई पोस्ट मास्टर ने ही तो दिया, लेंचोज वाइफ गलत है, लेंचोज फ्रेंड गलत है। भाई जब वो उसने लेटर भेजा गार्ड को, उसको मतलब 100 पीसेस की जरूरत थी, ठीक है, तो किसने उसमें मतलब डाला पैसे, तो पोस्ट मास्टर ने डाला, ठीक है, अपनी सैलरी से। चलो अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कि 70 पीसेस, ओके, यानी 70 पीसेस
वेयर पुट इन इनवेलॉप, यानी एनवेलॉप यानी लिफाफे में, एंड साइंड विथ हुज नेम। ओके, मतलब एक तरह से बोले तो मतलब जो 70 पीसेस थी वो किसने डाला इनवेलॉप यानी लिफाफे में और किसके नाम से सिग्नेचर किया। ठीक है, तो देखो एक तरह से बोले तो क्या मतलब किसने डाला, पोस्ट मास्टर ने डाला, और यहां मेन क्वेश्चन है कि साइंड विथ हुज नेम, और किसके नाम से सिग्नेचर किया, तो गॉड के नाम से सिग्नेचर किया। 70 पीसेज वेयर पुट इन इनवेलॉप, यानी जो 70 पीसेज थी उसने इनवेलॉप में रखकर, एंड और साइंड विथ हुज नेम, किसके नाम से साइन किया, तो गॉड के नाम से साइन किया, भगवान के नाम से साइन किया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, When did Lencho visit again to the post office? ओके, मतलब लेटर देने के बाद फिर से लेंचो मतलब जो पोस्ट ऑफिस था वो कब गया, कब विजिट किया, ऑन मंडे या ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन फ्राइडे या ऑन सैटरडे। तो देखो 17 का जो बी ऑप्शन है वो सही है, ऑन नेक्स्ट संडे, अगले संडे को वो फिर विजिट किया पोस्ट ऑफिस। तो 17 का हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 18 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? Okay, why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? यानी जो एक तरह से बोले तो जो मतलब पैसे थे, एक तरह से बोले तो जो लेंचो था उनको इनवेलॉप यानी लिफाफे में देखकर सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उस पे मतलब उसको गॉड पे पूरी तरह से विश्वास था, तो कि वो हमारे लिए पैसे भेजेगा ही भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ है कि ही वॉज टू सैड टू एक्नोलॉज, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ही हैड अनविलिंग फेथ इन द गॉड, ये मतलब सही है भाई, क्योंकि उस पर मतलब एक तरह से बहुत मतलब भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था, अनविलिंग विश्वास था। ठीक, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा आपका। चलो 18 के बाद 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि व्हाट वाज लेंचो बिलीव्ड अबाउट द गॉड। ये हमने शायद ये दोबारा प्रश्न ऐड कर दिया क्या? नहीं, व्हाट वाज लेंचो बिलीव्ड अबाउट टू गॉड, यानी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि और देखो पहले इसका ऑप्शन, गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, गॉड इज ऑलवेज राइट, गॉड इज ग्रेट, ये गॉड गिव्स यू बेस्ट। प्रश्न क्या है कि व्हाट वाज लेंचो बिलीव्ड अबाउट टू गॉड, यानी बिलीव्ड यानी एक तरह से विश्वास, बिलीव। ठीक है, जो लेंचो का था भगवान के प्रति कैसा विश्वास था, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसा विश्वास था कि गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, ये ऑप्शन सही है भाई, क्योंकि उसने जब 70 पीसेस पाया 30 पीसेस नहीं उसको मिला, तो क्या बोला भाई? यही बोला कि मतलब भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता है, ये जो मतलब ये पोस्ट ऑफिस के सब लोग हैं यही चोर है, चुरा लिए होंगे पैसे, वो सोचा था। तो 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बी हम लोग 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। व्हाई डिड लेंचो आस्क द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल। ओके, मतलब जो लेंचो था उसने गॉड को कहा कि आप जो मनी है, पैसे है, वो मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों? क्योंकि वो मतलब उसको विश्वास नहीं था जो पोस्ट ऑफिस में जो रहने वाले लोग थे, क्योंकि वो चुरा लेंगे उसके पैसे। तो ही डिड नॉट टू कम टू पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस नहीं आ सकता था, गलत है। He thought the post office employees had stolen it, मतलब जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, कर्मचारी उसके उस पैसे को चुरा लेंगे। बिल्कुल ये बात सही है, उसने यही सोचा था। पोस्ट ऑफिस वाज फॉर अवे, मतलब पोस्ट ऑफिस बहुत दूर था, इसका मतलब कोई नहीं है, और नॉन ऑफ दीजिए नहीं, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद केवल ये 20 यही केवल 20 क्वेश्चन थे यार, 20 ये ऑब्जेक्टिव इस लेसन से। ठीक है, और जो सीधे सीधे जो 3 मार्क में आप लोग के एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव, उनका था 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पैसेज बेस्ड आएगा। तो मैं पैसेज से भी मतलब पैसेज इस तरह होगा, उसको पढ़कर आपको 2 ठे उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, उनका आंसर देना होगा। 2 इस टाइप का रहेगा, तो पूरा का पूरा 5 आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ से रहेगा, जैसा कि मैं शुरू में आपको बताया। तो उसको भी मैं एक एक कर कराता रहूंगा। बाकी चलो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और देखो यार, अगर आप लाइक जैसे ये टेस्ट सब देना चाहते हो, या इस अभी जो ये मतलब आपने देखा इसका सब पीडीएफ लेना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, चैनल के ही नाम से, जो ये सुपर फास्ट क्लासेज है ना, इसी को आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे सुपर फास्ट क्लासेज, तो टेलीग्राम आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना।